अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम, 10 बज गए हैं। आलिया स्कूल जा चुकी है और मैंने अपना सारा काम कर लिया है। तो आज मैं 10 बजे ही फ्री हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि आज मुझे जाना है घर, क्योंकि आज है 22 रजब। तो आज घर पे टिक्की बनेंगी, उन पे फातिया होगी, तो इसलिए मुझे जल्दी से जाना है। और इनाया भी सो रही है, बस उसको उठाना है, उसको दूध पिलाना है और फिर जाना है। तो अभी मैं नहा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आ गया ये पार्सल जो कि मैंने किए थे इन सोफ़ा के लिए कवर। क्योंकि ये देखो इनाया ने क्या किया, इनाया ने हमारे सोफ़े पे चला दिया है स्केच पेन। यहाँ पे वो ड्राइंग कर रही थी, वैसे वो नहीं चलाती है। देखो जब से कलर वगैरह हुआ है तब से उन्होंने दीवार पर बिल्कुल नहीं लिखा है। इससे पहले जब आपने देखा था दीवार पर कितना लिखा हुआ है, मैंने डांट रखा है इसलिए। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चली, तो उसने ये कलर चला दिया है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मैंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर मुझे लगा कि अब तो इन सोफ़ों के लिए कवर मंगाना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दी। तो ये मुझे 3 दिन में रिसीव हो गए हैं और अब इसको खोलते हैं। तो ये मैंने अमेज़ोन से ही मंगाया है। तो इनको खोलते हैं और अपने सोफ़े पे लगाते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं, फिर घर चलते हैं। और आज घर पे करेंगे मस्ती और टिक्की बनाएंगे। पहले तो फाते दिलाएंगे, खाना बनाएंगे और फिर देखते हैं कब तक आते हैं। हम शाम को ही आएंगे, रात में ही आना होगा। तो आज का पूरा दिन जो है ना वहीं पर बीतने वाला है। और आलिया जो है ना स्कूल से आ जाएगी, उसके बाद आएगी। तो मैं चाकू ले लेती हूँ जिससे मैं उसको ओपन करूँ। तो मन नहीं मानना, वैसे मैं सोच रही थी कि बाद में खोल लूँगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सोचा चलो आ ही गया है तो अब इसको ओपन कर लेते हैं और इसको सोफे पे चढ़ा ही देते हैं। क्योंकि ऐसा रहता है ना, कोई चीज़ नहीं आती है तो तुरंत उसको देखो। तो मैंने इस बार ना बहुत काम की चीज़ें ना ऑर्डर की हैं। तो जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे आपको दिखाती जाऊँगी। तो ये मैं ओपन कर लेती हूँ पहले। तो ये देखो, ये ऊपर की तो हटा दी मैंने पॉलीथीन, लेकिन अभी अंदर से भी है इस पे। तो काफ़ी अच्छे से ये पैक होकर आया है। तो वैसे तो जो है ना इन पे पहले मैं वाले ढाकती थी, जो कि हमारे पुराने घर शिवपुरी के सोफ़ों के थे कवर, लेकिन उनका क्या रहता है वो निकल जाते हैं। तो आजकल आपको पता है कि इस टाइप के चलने लगे हैं कि ये फिट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बेड शीट मंगाई थी ना इलास्टिक वाली, उस टाइप की हैं ये। तो मैं दोनों हाथ लगेंगे इसको ओपन करने में। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो इसका ऊपर का जो पॉलीथीन है वो मैंने हटा दी है। तो ये है। तो ये मैंने कलर मंगाया है, ये वाला कलर मंगाया नहीं, ये वाला कलर नहीं, दूसरा है शायद। तो पैकिंग की बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छी होकर आई है। तो कलर मैंने ये मंगाया है, लेकिन मेरे सोफ़े है ना उस कलर के ही मैंने मंगाए। ये देखो, तो 5 सीटर के, ये 3 सीटर के भी आता है, 5 सीटर का भी आता है। क्वालिटी स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो क्वालिटी जैसे इसमें बता रखी थी वैसी ही है। तो ये देखो, ये इलास्टिक वाले हैं। तो ये शायद सिंगल वाले का है, और जो बड़ा पैकेट लग रहा है वो। तो यहाँ पे ये आए हैं, इनको मतलब इस तरीके से लगा देंगे ना ऐसे, तो ये फिट हो जाएंगे। तो 3 इसके हैं, 3 इसके हैं और उसके साथ में हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सोफ़ा कवर इस तरीके से रखा है। अभी मैं आपसे मिलती हूँ इनको फिट करने के बाद, इनको ऊपर से इनको कवर कर दूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, हमारा जो बड़ा वाला सोफ़ा है उस पर मैंने कवर चढ़ा दिया है, और इसको चढ़ाना बहुत ही इजी है। तो ये बड़े वाले पे तो हो गया है, अभी ये 2 रह गई, तो इन पे भी चढ़ा देते हैं। तो अभी मैंने ये बड़े वाले पे चढ़ा लिया, और ये 1 सीटर पे भी चढ़ा रही थी। तो फिर मैंने सोचा इसको भी चढ़ा देती हूँ, और फिर डायरेक्ट जो है ना दोनों के एक साथ नीचे बांध दूँगी, क्योंकि इसको नीचे से भी बांधना है। ये डोरी दी है इससे। लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया ना, तो ये मुझे चेंज लगा। ये देखो चेंज लग रहा है ना, ये अलग है और इसमें कलर अलग है। तो एक सीट का जो है ना अलग रख दिया है, और इसका मटेरियल भी अलग है, क्योंकि इसका मटेरियल थोड़ा सा मोटा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पतला है।
तो अब मुझे इतनी मेहनत की मैंने, इसको चढ़ाया उसको चढ़ाया, और अब मुझे इनको खोल के इनको हमें रिप्लेस करके मंगाना पड़ेगा दूसरा। इसीलिए मैं बोलूँ कि इसमें ये एक पिलो कवर क्यों निकला है, क्योंकि ये पिलो वाले हो गए, इसलिए इसी के साथ ये पिलो कवर निकला था, ये देखो। और इन दोनों के साथ में क्योंकि मैंने पिलो कवर वाले किए ही नहीं है, क्योंकि हमारे इनके साथ पिलो है ही नहीं, तो ये दूसरा रख दिया है। तो अब हम इनको उतारेंगे और अब पैक करेंगे, तो ये काम मेरा बढ़ गया है। चलो, तो जो ये कर दिया मैंने दोबारा से पैक। जब मैंने खोला था तब मैं इतना खुश थी कि चलो आज मेरे सोफे पे कवर चढ़ जाएगा, लेकिन चलो कोई नहीं, इसको रिप्लेस करके दूसरा मंगा लेंगे और फिर चढ़ाएंगे। और जब मंगाएंगे दोबारा से तो अच्छे से चेक करने के बाद ही मैं चढ़ाऊंगी, क्योंकि इतनी मेहनत हो गई ना। मैंने 2 सोफे पे चढ़ा लिया था, तीसरे पे ही चढ़ाने की बारी थी जब मुझे लगा कि ये चेंज है, क्योंकि अंतर अलग से ही पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ अंतर लग रहा है। और फिर ये सोफ़े वाली चीज़ें, और कोई चीज़ होती जिसमें दिखाई नहीं देती तो वो चीज़ हम चलो ठीक है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कलर चल जाए, लेकिन सोफ़े में सारी चीज़ें एक सी होनी चाहिए, वरना फिर वो अलग से ही लगता कि ये अलग है, ये दोनों एक सी लगती है और ये अलग लगता। तो वो चीज़ नहीं, जब पैसे इतने खर्च कर रहे हैं और ये मुझे पड़ा है 3200 रुपये का, 3200 का, तो इतनी महंगी चीज़ जब मंगा रहे हैं तो अच्छी ही मंगाएंगे ना। तो इसलिए अभी रख दिया है और ये रिप्लेस पे डाल देंगे तो ये चेंज होकर आ जाएगा। तो अभी चलते हैं, नहा लेते हैं, फटाफट से रेडी हो जाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलते हैं। और आली तो स्कूल जा चुकी है, क्योंकि आज सैटरडे है, तो इन आया की आज के दिन छुट्टी रहती है। पी लिया तुमने? जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गई है, लेकिन इसको कुछ खाना पीना नहीं है। तो हमने तो चाय तो खा लिया है, नाश्ता कर लिया है, लेकिन इसको बोल रही हूँ कि दूध पी ले, पता नहीं पिया है कि नहीं पिया। तो बस अभी रेडी हो गई, तो मैंने तो ये वाला जो सूट है ना, ये मुझे शादी में मिला था, जो भात वाले कपड़े मिले थे ना, पापा ने दिया था, तो वो वाला सूट मैंने सिलवाया था अपनी मवानी की लड़की से। मेरी मवानी की लड़की ना कपड़े सिलती है, तो उससे सिलवाया था। तो आज मैंने पहन के दिखा, बस थोड़ा सा लूज़ है तो इस पर मैं सिलाई करवा लूँगी, और वैसे अच्छा सिला है। तो बस अभी फ़िलहाल चलते हैं। और यहाँ पे रख लिए मैंने इनाया के कपड़े, जो कि मैंने अभी परसों ही जो है ना रिसीव हुए। तो ये मैंने कॉटन की टी शर्ट और पजामे वाला सेट मंगाया है, कैप वाला सेट है ये। तो ये पहनेगी तब बताऊँगी। तो अभी एक जोड़ी में पहना, क्योंकि इसका ये है ना कि पूरे दिन में एक जोड़ी कपड़े तो पहनती नहीं है। बच्चे रहते हैं कि छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, वो दिन भर में 2-3 जोड़ी तो चेंज करते हैं, क्योंकि गंदे कर लेते हैं कुछ है। तो मैं ये वाले तो रख के ले जा रही हूँ। और सेम टू सेम ऐसे ही आलिया के, तो आलिया तो स्कूल चली गई, तो वो आएगी 3 बजे, जब वो आएगी पापा के साथ। और ये आलिया रेडी हो, इनाया रेडी हो गई है, ये देखो इनने अपनी मेकअप किट में से लिपस्टिक वगैरह लगा ली है। चलो मम्मा, तुमने मेरे लिए भी रखा है ना? तुम्हारे ही तो है, आलिया आपके तो यही है कपड़े। नहीं है, वो तो यहीं से तैयार होके आएगी। चलो तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और मुझे आए हुए हो गया है 1 से 1.5 घंटा। तो उसके बाद मैं बैठी हूँ यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि मैं आई थी तो पहले बैठी बातें बातें की, उसके बाद यहाँ पर अब बनाने लगे हैं हम खाना और टिकिए। तो दोनों काम हमारे साथ हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक जन होता है तो वो अकेला लगा रहता है, तो उसको जो है ना जल्दी भी लगना रहता है, और फिर एक एक करके काम होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर 2 से 3 लोग काम कर रहे होते हैं, तो भले ही वो लेट भी काम करना शुरू करें, लेकिन वक्त पे पूरा कर लेते हैं, और ज़्यादा भी काम होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं और एक साथ हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं एक तरफ लगा रही हूँ आटा, और दूसरी तरफ यहाँ पर नाजिया और गुलफ्सा मसाले की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि मटन सालन बनना है, रोटियाँ बननी है। तो ये काम सारे हम साथ ही साथ करते जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मैंने टिक्कियों का आटा लगा लिया है। तो नाजिया ने फिर टिक्कियाँ बेली थी और मैंने सेकी थी, तो इस तरीके से किया। और फिर जो है ना रोटियां बन गई थी, तो गुलफ्सा ने और नाजिया ने मिलकर रोटियां बनाई।
तो नाजिया जो है ना दोनों कामों में रही है। और ये भी है कि नाजिया का ये शादी के बाद पहला त्यौहार है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पहले तो ये होता था कि मम्मी होती थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना हम दोनों ही बहनें जो है ना फातिहा का कुछ भी काम होता था वो करते थे। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो हमारे बीच हमारी भाभी है जो कि हमारे साथ मतलब काम कर रही है। और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। घर भी जो होता है ना कि बहू बिटिया होती है घर में तो बड़ा बड़ा घर लगता है। तो आज जो है ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और सभी लोग हम लोग मिलकर जो है ना काम कर रहे थे। तो बस और इसीलिए हमने किचन में भी नहीं बनाया, क्योंकि हमने सोचा चलो सभी लोग इकट्ठे हुए कर रहे हैं ना तो यहाँ रूम में कर लेते, क्योंकि किचन वैसे भी हमारी छोटी सी है तो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम भी आती है एक साथ काम करने में। तो रूम में ये है कि क्योंकि अगर थोड़ा बहुत खाना बनता है तो वो तो हमारा किचन में बनता ही है, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा काम था तो इसलिए हमने कहा यहाँ पर बैठकर आराम से करते हैं और बातें बातें भी करते जाएंगे। तो आप देख ही रहे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पापा बैठे हुए थे तो मैं पापा से बातें कर रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरा आटा भी लग गया, तो यहाँ पे रवे मेहंदी की टिक्कियों का जो आटा है वो लग गया था, तो बस वो बनाई। तो हमारी टिक्कियाँ तो बन गई हैं, रवे मेहंदी की बन गई हैं और चाशनी की बन गई हैं। उसके बाद हम लोग खाना बनाने लगे थे। तो मटन तो जो है ना रख दिया था बनने के लिए, तो मटन गल तो गया है, लेकिन अभी जो है ना मैं उसमें डालना भूल गई थी दही और खसखस रखी थी और नारियल रखा था भिगोकर, तो वो भी डालना था। तो फिर मैंने कहा चलो अब दोबारा से मसाला भूनते, थोड़ा सा मैंने तेल डालकर तो उनको भून रही हूँ अलग से, और फिर इसमें ही जो मटन है वो डाल दूँगी जो भुना हुआ रखा हुआ है। तो यहाँ पर रोटियाँ ही बन गई हैं। तो रोटियाँ तो जो है ना हमने थोड़ी सी बनाई, क्योंकि नान भी लाएंगे तो नान भी किसी को नान खानी थी किसी को रोटी खानी थी। क्योंकि नान लाने की बात चली तो जीसान कहने लगा कि मैं नान नहीं खाऊंगा, मुझे रोटी खानी है। तो इस चक्कर में जो है ना रोटियां ही बनाने पड़ी। वैसे नान ही आती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ त्योहार पर ऐसा होता है कि नान तो आती ही आती हैं। मटन सालन बना लेते हैं और नान मंगा लेते हैं, तो वो अच्छा लगता है। लेकिन ये कि नहीं पसंद है तो इसलिए रोटियां ही बना ली थी। तो बस यहाँ पे मैं मटन को तैयार कर रही हूँ और यहाँ पे रोटियां ही बन गई हैं। गुलाबसान ने जो है ना सेक ली थी और नाजिया ने बेल दी थी। और यहाँ पे देखो इन आया को भी शौक लग रहा है कि मुझे भी रोटी बनानी है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। और अभी इस टाइम पर आलिया नहीं आई है, तो आलिया भी आने वाली है। तो बस हम लोग अपना काम पूरा निपटा लेते हैं जल्दी से। तो अभी टाइम हो गया है 4:30 बज गए हैं और हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बन गई हैं। तो हमने एक तो रवे मेहंदी की जो सूखी वाली टिक्कियाँ बनती है वो बनाई हैं और एक चाशनी वाली टिक्की बनाई है, जो कि हम मसाली 2 तरह की टिक्कियाँ बनाते हैं। तो बस टिक्की तो बन गई हैं और साथ तो रोटियां भी साथ में बन गई हैं, और साथ ही साथ जो हमारा मटन सालन है वो भी बस रेडी है। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और मैंने थोड़ा सा पानी डाला है मैंने गर्म करके, तो बस थोड़ी देर और पकाऊंगी तो बस वो भी तैयार है। तो खाना पूरा रेडी है। तो बस अभी मौलाना साहब आएंगे तो वो फातिया लगाएंगे। तो फातिया सिर्फ टिक्कियों पे लगाना है। कॉल किया था लेकिन वो क्या बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने बोला था कि हम असर की नमाज के बाद आएंगे। तो बस वो आ जाए। और बस अभी सफाई रह गई है, क्योंकि सफाई तो पहले की थी, लेकिन तो बस अभी अक्सर माजे के बर्तन और बस झाड़ू लगनी है, तो ये काम रह गया है। तो हम सब ने मिल के कर लिया है सारा काम। तो बस अब तो रह गया बस बैठ के खाना। और जाएंगे 1-2 जगह, क्योंकि मामू ने भी जो है ना कॉल किया था सुबह या 8:30 बजे उन्होंने कॉल किया था कि टिक्कियाँ खाने आ जाओ। मैंने कहा अभी तो आलिया को जो है ना स्कूल भेजूंगी फिर उसके बाद आऊँगी, लेकिन वहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ आ गई। तो यहाँ जब से आए अब से काम ही कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना मतलब आए तो पहले तो बातें की बहुत सारी, उसके बाद काम किया है। और यहाँ बैठी गुलाबसा जा रही है। और अभी ये भी नहीं आए हैं और आलिया भी नहीं आई है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं मैं अपना काम निपटा के फिर उसके बाद आऊँगा आलिया को लेके। तो बस आलिया वेट कर रही होगी कि पापा कब जो है ना अपना काम पूरा कर ले, फिर उसके बाद मैं आऊँ इधर। तो बस अभी इंतज़ार करते हैं ये भी आ जाए और फिर फाता भी दिल जाए, फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे, ठीक है। तो बस अभी फातिहा हो चुकी है, हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर है नान रोटी और मटन सालन जो बनाया है और टिक्कियाँ बनाई थी, तो वो मैं दिखा नहीं पाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि याद ही नहीं रहा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।